देखिए सुनिए, उसके आगे में कल मैंने लिखा था, उसके आगे सुन लीजिएगा। इस्लाम सूफी वाला भी चल रहा है। इस्लाम धर्म के लोग पांच बातों को मानते हैं, मानते नहीं, इसका पालन ही करते हैं। जिस प्रकार आप अगर जैन धर्म पढ़े थे, जैन धर्म में क्या कहा गया था? 5 महाव्रत पढ़े हैं जो वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो धुंधर बचा ऐसे ताकेंगे। क्या बोल रहा है मास्टर? मुझे खड़ा हो अब अभी फोटो मत खींचना। अभी कहाँ तुम्हें बात करो तो रुके जो नहीं पढ़े हैं वो क्या करा जाए? अपने थोड़ा कमरे में थोड़ा पीछे अपने से पलटा कर देख लो, 2-4 बातें पता चल जाएगी। तो क्या बोल रहा था कि जिस प्रकार वो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। सही बात है कि नहीं? जैन धर्म संस्थापक कौन थे? भगवान, अब तो बोल ले, भगवान महावीर। बिल्कुल गलत उत्तर है। भगवान महावीर थे जैन धर्म का। कौन थे? गौतम। अरे देवी देवताओं, बुद्ध भगवान अलग हैं, बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, महावीर जी अलग हैं, गौतम बुद्ध अलग हैं। उनके धर्म में क्यों इंटरफेयर करके ले आएंगे? क्लास 12 के बच्चे एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हो आप। चलो कोनो बात नहीं, हमारे पास सुन लो। जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए। 24 गुरु। तो लोग गुरु नहीं कहते थे, बल्कि वो लोग तीर्थंकर कहते थे। जैन धर्म में तीर्थंकर थे। मतलब क्या समझे? मतलब तीर्थंकर का मतलब होता है कि जीवन, ये जो बार का जन्म और मरण होता है ना, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाना, मुक्ति रूपी नदी के पार चला जाना, इसी को मोक्ष भी कहा गया है। यही है जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए, यानी तीर्थंकर कहलाते। महावीर जो थे ना, महावीर स्वामी भगवान महावीर, ये अंतिम 24 नंबर वाला हुआ। 23 वाला जो था वो पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और जो पारसनाथ की पहाड़ी आप देख रहे हो ना हमारे झारखंड गिरिडीह जिला पर, वो पारसनाथ की पहाड़ियां इन्हीं के नाम पर है, क्योंकि कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम पर पार्श्वनाथ जो थे, इन्हीं पहाड़ियों पर तपस्या करते वक्त उनका मतलब शरीर त्याग हुआ, इसलिए उन्हीं के नाम पर उस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। 13×5=65। माना आपको 13×5=65। तो पारसनाथ का अद्भुत कहानी एक अलग सा। तो वही जैन धर्म से ही संबंध रखने वाले थे। तो जिस प्रकार उन्होंने देखो, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। 4। 5वां नंबर जो थे ब्रह्मचर्य का पालन वाला, वो भगवान महावीर ने दिया। यानी कुल मिलाकर 5 महाव्रत। भगवान महावीर ने 5 नहीं दिए थे, उन्होंने 1 दिया। पार्श्वनाथ ने 4 दिए। उसी तरह उनको जैन धर्म में जो भी व्यक्ति होते हैं सबको माननी पड़ती है। उसी प्रकार आप सिख धर्म के पढ़े होंगे। सिख धर्म के गुरु नानक ने भी 5 क दिया था। 5 क पढ़े तो ठीक है ना, तो भी देख लीजिएगा। क मतलब क, केस, करा, कंघा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, उसने इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों का अपना अपना कुछ बातें होती हैं, अलग बातें होती हैं। इनके भी है 5 बात, 5 महाव्रत। पहला है कि इस मुसलमानों का, इस्लामों का, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए अल्लाह एकमात्र, ओनली वन ईश्वर है। इन 5 को याद कर लीजिएगा नंबर के लिए। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद जो थे, कि आप जानते हो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मैंने कल बताया या पिछले क्लास में बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उस तरह उनके लिए भगवान मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब, समझ में ना, वो डायरेक्ट ईश्वर से, उनके अल्लाह से थोड़ा कांटेक्ट रखा था, कांटेक्ट। यानी वो लोगों को वही बोलते थे जो उनको वो बोलते थे। यानी
वो अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किए। कौन? ये पैगंबर मोहम्मद साहब। आज भी जितने मुसलमान भाई बंधु हमारे हैं, उनके लिए अल्लाह कौन है? यही है। सही बात है ना, उनके लिए अल्लाह यही है। ठीक, तो पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है? दूत है। दूत यानी साहद जिसको बोलते हैं, उनके उर्दू लफ्ज में दूत है, यानी वही सब चीज हम लोग को दिए हुए हैं, सबकी जानकारी वही पहुंचा है। जिसे मैं बता रहा हूँ, सरिया याद करो, सरिया इस्लामिक कानून जो कहाँ लिखी गई है? कुरान में। जो कहाँ लिखी गई है? हदीस में। जो कहाँ लिखी गई है? और क्या था? कियास में, है ना, और इजमा में। चार बताया था ना, वो सारे चीजें का जो है बातें वही से पता चलती है। साथ में जो भी इस्लाम वाले हैं, पक्षभक्ति वाले आदमी, वो दिन में कितने बार? दिन में 5 दफा। कितने बार? 5 बार उनको नमाज पढ़नी चाहिए। क्या फर्क नहीं? सही बात है ना? पढ़ते हो आप? बहुत कम लोग होते हैं जो 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कोई जुर्म कर दिए हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो सच्चा ऐसा सच्चा की बात नहीं है, जिन जो कर सकते वो करते हैं। 5 टाइम क्या क्या है? फर्ज पे तो आपको बता दो जरा, आपको थोड़ा कैसे जाएंगे। 5 टाइम क्या क्या है? नहीं वो नहीं, टाइमिंग बता, टाइमिंग बता दो तो। टाइम कौन सा टाइम? सुबह 4 बजे, 1 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे, 4 बार हुआ। शाम का 6 बजे। सब बात करें, हम जो जानना था जान लिया। 5 बार, वही 5 टाइमिंग है जहाँ पर एक मुसलमान को नमाज अदा करनी पड़ती है। ये बातें उनके कानून पर लिखी गई है। 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। साथ में खैरात, ज़कात बांटनी चाहिए। खैरात मतलब होता है जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बांटते बोलो आप, नहीं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके सही में जो शरीर से अपंग है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप आज नहीं देना चाहते हो तो भैया जाओ, तुम्हारे पास समय तो वेरीफाई पहले कर लो उसके बारे में। अगर तुम्हारे पास कोई आदमी आया मांगने के लिए, आप अगर नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं देंगे तो इसी को बढ़ावा मिलेगा या फिर ये नहीं देंगे, उस तरह है नहीं, तो पहले आप उनके बारे में वेरीफाई कर लो। उतना टाइम है आपके पास? नहीं है, दे देना। उसी को खैरात बोलते हैं, उसको ज़कात बोलते हैं। खैरात ज़कात बांटनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो लाइन है खोल समझ लो, ये केवल इस्लाम के लिए ही नहीं, ये लगभग वो सारे लोगों के लिए है जो सबसे पहले जो इंसान है, जो इंसानियत रखते हैं। ज़कात आप लोग बोलते हो, खैरात मुसलमान इस्लामी शब्द है, हम लोग के लिए क्या शब्द है? दान पुण्य करना। हम लोग के लिए दान पुण्य करना, और करना चाहिए। करते हो आप लोग? सही बताओ, करते हो? जो करते हैं अति उत्तम, जो नहीं करते हैं मामला गड़बड़ है। ठीक है, हम लोग सब पापी है भैया। तुम है, हम लोग नहीं है। तुम हो पापी, तुम खुद ही बोल रहे हो। हम तो नहीं बोलेंगे तुम करगवा पापी हो। तुम खुद बोल बोल काहे गया था? पुण्य के वाले आप ये पुण्य भी कमाते खाने के लिए। चलो देखो, हमारे दो मुकाबले आओ। उसके बाद क्या है? रमजान का जब महीना आता है तो रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। रोजा 30 दिन का ही होता है, और रोजा ठीक है, रोजा लगभग सब रख लेता है। और हज जब आते हैं तो हज के लिए कहाँ जाना चाहिए? मक्का जाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं पैगंबर मोहम्मद साहब 622 में मदीना से कहाँ चले गए थे? मक्का गए थे। वो भी कहते हैं पैदल ही दूरी तय करा था। क्या भाई फरीद भाई, सही है ना? पैदल ही दूरी तय किए थे, और इसलिए लोग मक्का जाते हैं। क्या करने? हज के लिए जाते हैं। ठीक, अब देखो आगे, तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है एग्जाम में, और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तुर्की के जो मुसलमान हैं, अगर हर एक मुसलमान का अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तुर्की के जो मुसलमान होते हैं उनको तुर्क कहा जाता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, है ना, पॉइंट डाल दीजिएगा। ताजिकिस्तान के जो मुसलमान होते हैं उनको ताजिक कहा जाता है। पारस के जो मुसलमान होते हैं उनको पारसिक कहा जाता है। और साथ में एक वर्ड और मिलेगा, मलेच।
मलेच्छ मिलेगा। मलेच्छ किसको बोलते हैं? बाहर से आने वाले को मलेच्छ कहा गया है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते। वर्ण व्यवस्था समझ गए ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको देवीय व्यवस्था भी बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था भी बोलते हैं। ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया एक्टिविटी है। और क्या लिखा है कि ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत से नहीं मिलती, उनका भाषा कुछ अजीब है, इसीलिए इनको वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया। वो आते भी नहीं है इनको, इसलिए क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। तो यहाँ से भी अपने आप एक सवाल बन गया, एक सवाल बन गया कि मलेच्छ किसे कहते हैं? तो बाहर से आने वाले लोगों को मलेच्छ कहा गया है, ठीक है ना? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते हैं और ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल में जो संस्कृत, हमारी संस्कृत से बिल्कुल मैच नहीं करती, इसीलिए इसको मलेच्छ कहा जाते हैं। ईंटों से बनी एक मस्जिद मिली है बांग्लादेश में, बेंजी में, जिनका नाम है आतिया मस्जिद। यहाँ भी एक सवाल बन गया अपने आप में, इसमें एक छोटा छोटा सवाल है, पूरा का पूरा याद रख लीजिएगा, ये MCQs के तौर पर आ जाएंगे और आपको याद रखना जरूरी है कि आतिया मस्जिद कहाँ है? बांग्लादेश में। ये 17वीं शताब्दी में बनी, मुगल काल में बना था आतिया मस्जिद। बांग्लादेश का जो 10 रुपया है ना, उस 10 रुपया के नोट में यही मस्जिद का फोटो है, बांग्लादेश वाला में। और बांग्लादेश के नोट पर किसका फोटो रहता है? इंसान में, जैसे हम लोग यहाँ गांधी है, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना है, तो वहाँ पर उन लोग का रहता है। जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना के जो पिताजी हैं, शेख रहमान, मैंने पढ़ाया था चैप्टर आपको जब लोकतंत्र पढ़ा रहा था मैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में, तो शेख रहमान का फोटो मिलेगा, क्योंकि शेख रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है। कहते हैं कि उन्हीं के आंदोलन के बदौलत, हालांकि वो तो फांसी में चले गए थे, उन्हीं के आंदोलन के बदौलत बांग्लादेश बना। क्योंकि पहले बांग्लादेश का क्या नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 का जो वॉर हुआ, उस वॉर में इंडिया ने मदद किया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश जो है आज़ादी बांग्लादेश को दे रही थी। फिर भी बांग्लादेश अपना हम लोग का जो एहसान है उसको समय समय पर भूल जाता है। जब कुछ समय के पहले जब बांग्लादेश में तबाही मचा हुआ था, आज भी लगभग वही हालात है, उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उस शेख हसीना लेडी जो है पिछू दरवाजे से निकलकर मोदी के यहाँ आ गए थे। आपको याद होना चाहिए, मतलब हमारा दिल्ली, अपना इंडिया, जहाँ इनको बचाया गया था, तो मार के मोड़ा देता उसको। कितना जनता क्रोधित हो गया था, आप देखे थे ना वो मामला, है ना? वो मामला आप देखे होंगे। तो इसीलिए बांग्लादेश को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम, देखो एक चीज़ और है, शायद वो पुरस्कार है, गांधी के नाम पर कोई पुरस्कार भी जो है बांग्लादेश में दिया जाता है। हम लोग जब चाहे तब वो टैक्स छीन सकते हैं, ये गांधी तोड़ा नहीं है, गांधी हम लोग के देश का है, लेकिन हम लोग बोलते हैं जा बाबा ये पोता है हमारा। बांग्लादेश कौन है जरा बताओ ना? पोता ही तो है। इंडिया बाप है, पाकिस्तान बेटा है, तो पाकिस्तान से अलग होगा मतलब पोतवे ना है जी, है? तो उसको ऐसे छोड़ते जाओ, पोता गलती किया, दादा का खुशी लग रहा है, चलो भाई पोता दिख जाएगा, समझ गए? तो बांग्लादेश को ऐसे ही में उड़ाते हमने सब मिलकर। तो बांग्लादेश को भैया संदेश पहुंचना चाहिए कि उनको अब गलत ना सही न्यूज़ क्या, मैं नहीं इसको वेरीफाई किया, मैंने सुना कि कुछ जगहों को, इंडिया के कुछ राज्यों को बांग्लादेश ने एक नया मैप जारी किया और अपना बता दिया। भगवा को उठा लगता है ना? ये सावन का हम लोग के यहाँ सब चल रहा है, बाबा फूकरा उधर समझ गए ना? तो उनको मारना होगा, कोई उपाय नहीं है, उसको सही समय पर फिर पाकिस्तान से भिड़ा देना पड़ेगा, तब है उसका इलाज होगा। दूसरा इलाज कुछ नहीं, हम लोग देखो मारते पिट कर रहे हैं, हम लोग गांधीवादी इंसान है, हम लोग हाथ जोड़ते जहाँ तक होता है। एक थापड़ गाल में मारो, दूसरा बढ़ा दो, ठीक है? और दूसरे पे जब मारे उसके बाद गांधी ने कुछ नहीं कहा, तब फिर मारो, समझ में आया? तो गांधी ने नहीं कहा कि पहला गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा गाल बढ़ा दो, जवाब मत दो, और दूसरे में जब मार दे उसके बाद फिर तीसरा गाल तो है ही नहीं, उसके बाद क्या करना है उसने नहीं बताया, मारो। तो यही बात यहाँ है। तो आप यहाँ मस्जिद देखो, उन लोग को धनी, उन लोग को एहसान मंद होना चाहिए कि उन लोग के बाद हम लोग अपना इंडिया में कर रहे हैं, है ना? आतिया मस्जिद सुन लेगा तो लोग यहाँ मस्जिद देखने के लिए जाएगा। ईंटों से बने जो आतिया मस्जिद है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा हुआ था और बांग्लादेश के 10 रुपये का नोट पर इस मस्जिद का फोटो छपा हुआ है। ये बांग्लादेश में ही मिले हैं, ईंटों से बनी हुई, ठीक ना?
इसका दूसरा लाइन वाला उसको मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए उसको आप सुनो। आतिया मस्जिद मैंने बता दिया, आतिया मस्जिद यानी बांग्लादेश। आतिया मस्जिद यानी बांग्लादेश 7वीं शताब्दी में निर्माण और मुगल शासकों द्वारा करा गया था। अब एक मस्जिद और है, शाह हमदान मस्जिद। क्या नाम है? शाह हमदान मस्जिद। कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीर श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे ये मस्जिद बना हुआ है। ए बबुआ सुन लो, श्रीनगर के कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे पर ये मस्जिद बना है। तो यहाँ भी एक सवाल है, क्या एमसीईआरटी में लिख दिया है तो याद कर लेना कि पूछेगा शाह हमदान मस्जिद किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी। और कहाँ? तो कश्मीर में है, जिसे सभी मस्जिदों का, जितने भी मस्जिद हैं, जितना भी मस्जिद है कश्मीर में, उन सभी मस्जिदों का क्या कहा जाता है? मुकुट का नगीना। क्या कहा जाता है भाइयों बंधुओं? मुकुट का नगीना कहा जाता है। अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, ये मुकुट का नगीना। अच्छा, मुकुट का नगीना, ये जो नगीना है ना साहब, नागिन नहीं है, नगीना है। नगीना, ये नगीना केवल 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 कश्मीर में नहीं है, ये आपको कश्मीर के अलावे, देखिए कश्मीर में तो है ही, इनके अलावे आपको गुजरात में भी मिल जाएगी, चंपानेर वाला इलाका पर, और साथ में आपको आगरा में भी मिल जाएगी। ठीक है, कश्मीर में सबसे पहले मुकुट का नगीना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ताज का रत्न। ताज का रत्न, अगर अर्थ भी आया तो लिख लीजिएगा, ताज का रत्न होता है। और कश्मीर में जो ये जो बना था, ये 1395 ईस्वी में बना था मुकुट का नगीना, यानी ये शाह हमदान मस्जिद। और गुजरात में जो बना था वो 15वीं शताब्दी में बना था, वही सेम नगीना मस्जिद। और इसको महमूद बेगड़ा एक नाम था, महमूद बेगड़ा, उस बेगड़ा के द्वारा बनाया गया था। और आगरा वाला जानते हो कौन बनाया था? आगरा में बता दो, कोई जानते हैं? आगरा में एक ही को नाम फेमस है, ताजमहल। और ताजमहल मतलब सच्चा प्रेमी, क्या नाम था? शाहजहां। एकदम बाबू सच्चा प्रेमी था ये। तो हाँ, मुमताज, उनके लिए, तो उनके लिए ताजमहल बनाया था। तो शाहजहां ही ने नगीना मस्जिद ही इनका नगीना एक जगह नहीं है। तो मैंने बता दिया क्या है कि मुकुट का नगीना मतलब क्या हो गया कि जितने भी मस्जिद है सबका माई बाप मुकुट का नगीना, जिसको ताज का रत्न कहा जाता है, कहाँ पर है? कश्मीर में जो मस्जिद है ना शाह हमदान, इसी को कहा जाता है मुकुट का नगीना। और इस्लामी ग्रंथ में सूफी बात, अभी सूफी संत पढ़ोगे आप, सूफी किसे कहते हैं मैं बताऊंगा, सूफी क्या किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे। तो इस्लामी ग्रंथ में सूफीवाद के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, सूफीवाद के लिए। ये शब्द का नाम है तसव्वुफ। तसव्वुफ नाम है, इनको याद करें, बोलो तुम्हारी तसव्वुफ। तसव्वुफ तो इस चीज को आपको कोई बढ़िया से उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़िएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, अपने आप में सवाल बनेगा, इसमें सवाल खोजिएगा कि सूफीवाद के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तसव्वुफ, नहीं तो फिर नहीं लिख पाइएगा।